नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, जो मित्र वीडियो को शेयर कर सकते हैं वो शेयर कर दें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ये अमर उजाला है और इसमें पूरे प्रदेश के चयन बोर्ड के बारे में लिखा है कि बहुत सारे ऐसे चयन बोर्ड हैं, ऐसे भर्ती आयोग हैं जिन्होंने तो कोरोना काल में भी बड़ा अच्छा कार्य किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे भर्ती बोर्ड हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है। खास तौर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में यहाँ पर लिखा है कि राज्य लोक सेवा आयोग का बुलेट की रफ्तार से काम। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से वास्तव में बहुत सारी नई भर्तियों के विज्ञापन जारी हुए हैं और जो पुरानी भर्तियां हैं, लंबित भर्तियां हैं, उनको पूरा भी किया गया है, चाहे वो सीधी भर्तियां हों चाहे वो अन्य भर्तियां हों। वहीं पर जहां पर यूपीपीएससी ने बहुत सारे कार्य किए हैं, वहीं पर कुछ ऐसे चयन बोर्ड हैं जहां से कोई भी कार्य नहीं हुआ पिछले 4 साल से। यहाँ पर लिखा है कि चयन बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, एक विज्ञापन निकाला, वह भी निरस्त करना पड़ा, टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन। और यहाँ पर लिखा यूपी ट्रिपल एससी के बारे में कि अधीनस्थ सबसे ज़्यादा भर्ती की जिम्मेदारी और सबसे सुस्त काम। सबसे ज़्यादा पदों का जो अधियाचन है वो यूपी ट्रिपल एससी ही आता है। सबसे ज़्यादा जो भर्तियाँ होनी है वो भी यूपी ट्रिपल एससी की हैं। सबसे ज़्यादा विद्यार्थी जो आवेदन करते हैं वो भी यूपी ट्रिपल एससी में करते हैं। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी में कोई भी कार्य नहीं हुआ है। पिछले 1 साल से एक भी नई भर्ती का विज्ञापन नहीं आया है और बहुत सारे ऐसी भी भर्तियां हैं जिनके परिणाम नहीं जारी किए गए हैं और जिनके परिणाम जारी किए गए हैं उन विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। पुलिस विभाग ने भी कुछ कार्य किए हैं और खास तौर से जो 2 मुख्य कार्य किए हैं वो बेसिक विभाग ने किए हैं। 2 शिक्षक भर्ती करवाई है, 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती। यूपी ट्रिपल एससी के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी तो नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी में कोई कार्य हो ही नहीं रहा है तो जानकारी कहां से निकल करके आएगी। लेकिन कुछ जानकारियां मिली हैं। जानकारी ये मिली है कि यूपी ट्रिपल एससी के जो चेयरमैन है वो पिछले 1 सप्ताह से छुट्टी पर है और जनवरी के प्रथम सप्ताह पर लखनऊ आएंगे और यूपी ट्रिपल एससी को ज्वाइन करेंगे। उसके बाद से पीईटी पर कार्य होगा और जो पीईटी का जो पाठ्यक्रम है उस पर चर्चा चल रही है और हो सकता है कि जनवरी के महीने में ही पीटी का जो पाठ्यक्रम है वो घोषित कर दिया जाए। और इसी तरीके से यूपी ट्रिपल एससी एक परीक्षा कैलेंडर जारी करने पर भी विचार कर रहा है और जानकारी ये मिली है कि हो सकता है कि फरवरी के महीने में, फरवरी के प्रथम सप्ताह में, ये 15 फरवरी के अंदर अंदर यूपी ट्रिपल एससी अपना परीक्षा कैलेंडर जारी कर देगा, जिसमें ये बताएगा कि जो पीईटी के आवेदन है वो कब से लिए जाएंगे, पीईटी की परीक्षा वो कब आएगी, पीईटी के जो परिणाम है वो कब तक आएगा, पीईटी के बाद में किस किस भर्ती के विज्ञापन आएंगे। इसके बारे में भी जानकारी आपको फरवरी के महीने में मिल सकती है। अगर परीक्षाओं की बात करें कि यूपी ट्रिपल एससी चूंकि बहुत सारी जो परीक्षाएं वो भी लंबित हैं, जैसे कि लोअर मेंस, एएसओ इत्यादि, तो एएसओ की जो परीक्षा है वो पहले हो सकती है और ये परीक्षा फरवरी के लास्ट में हो सकती है। अगर लोअर मेंस की बात करें तो मार्च या अप्रैल में लोअर मेंस हो सकता है। और अगर परिणामों की बात करें तो परिणाम बहुत सारे शेष हैं, खासतौर से जूनियर असिस्टेंट 2019 इत्यादि का। जूनियर असिस्टेंट 2019 के जो परिणाम है वो फरवरी में घोषित किया जा सकता है, फरवरी के महीने में ही। और अगर बात करें कि जूनियर जेई 2018-2016, इसमें अभी देरी लगेगी, मई के बाद ही इस पर कार्य होगा, कम से कम अप्रैल या मई के बाद। और युवा विकास दल अधिकारी का जो परिणाम है वो जनवरी के ही लास्ट में घोषित किया जा सकता है। तो इतनी सारी जानकारियां अप्रत्यक्ष रूप से यूपी ट्रिपल एससी से मिली हैं और यूपी ट्रिपल एससी से बहुत ज़्यादा जो कार्य है अभी भी नहीं हो रहा है। कार्य उसी तरीके से हो रहा है जिस तरीके से पिछले 2-3 सालों से हो रहा है। गन्ना पर्यवेक्षक का जो परिणाम है वो भी जारी हो सकता है जनवरी के महीने में। और एजीटीए के बारे में जानकारी ये मिल रही है कि उसमें कुछ भी तकनीकी समस्या है और बहुत जल्द उसकी भी प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी। इसके बाद में जो अगली सूचना है वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आई एक भर्ती की। लिखा हुआ है, राज्य कृषि सेवा का गठन, 564 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू। अभी तक पीसीएस परीक्षा के माध्यम से होता था चयन, यूपीपीएससी ने जारी किया विज्ञापन। यहाँ पर लिखा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य कृषि सेवा का गठन करते हुए 7 प्रकार के 564 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब तक इन पदों पर भर्ती पीसीएस परीक्षा के माध्यम से होती थी। पहली बार इन पदों पर भर्ती के लिए अलग से परीक्षा आयोजित की जाएगी और इसके साथ ही मंगलवार से ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो गए हैं। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 29 जनवरी है और ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 25 जनवरी है। कुछ पद इसमें ऐसे हैं जो जूलॉजी बॉटनी से जिन्होंने स्नातक किया
दिया वो भी भर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पद हैं वो एग्रीकल्चर वालों के लिए हैं। कुछ पदों पर साक्षात्कार है और कुछ पदों पर साक्षात्कार नहीं है, केवल प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा के आधार पर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ पेपर का पैटर्न किस तरीके का पेपर होगा, लिखा मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी एवं निबंध का होगा। परंपरागत 100 अंकों के प्रश्न पत्र को 2 घंटे में हल करना होगा और 200 अंकों का द्वितीय प्रश्न पत्र होगा। यह आपके वैकल्पिक विषय का होगा। विद्यार्थी अपना एक विषय चुन सकेंगे और इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 3 घंटे का वक्त दिया जाएगा। प्रथम प्रश्न पत्र में खंड में सामान्य हिंदी के सवाल पूछे जाएंगे जो 50 अंकों के होंगे। दूसरे खंड में दिए गए विषय पर एक हिंदी निबंध लिखना होगा जो 50 अंकों का होगा। निबंध की अधिकतम विस्तार सीमा 500 शब्दों की होगी। वहीं वैकल्पिक विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र में कुल 8 खंड होंगे। खंड अ और खंड ब 2 भागों में विभाजित होगा और दोनों में 4-4 प्रश्न होंगे। प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 5 अनिवार्य होंगे। तो ये पूरा जो बात है वो नोटिफिकेशन में भी दी हुई है। प्रारंभिक परीक्षा के बारे में भी लिखा हुआ कि प्रारंभिक परीक्षा जो है वो सामान्य अध्ययन और कृषि विषय का 300 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। कृषि विषय के 80 प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरीके से प्रारंभिक परीक्षा होगी। फिर से आप लोगों को याद दिला दूं कि जिन्होंने भी अभी तक टारगेट विद पीएस परिहार टेस्ट सीरीज ऐप को डाउनलोड न किया हो तो टेस्ट सीरीज ऐप को जरूर डाउनलोड कर दें और जिन लोगों ने अभी वीडियो को लाइक न किया हो तो लाइक कर लें। अगली सूचना है एसएससी की। लिखा 6506 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। सीजीएल 2020 एसएससी की ओर से 31 जनवरी 2021 तक लिए जाएंगे ऑनलाइन आवेदन। लिखा है कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग की ओर से 6506 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 29 दिसंबर से शुरू हो गए हैं। तो ये कुछ तारीखें हैं जिन्हें आप लोग यहाँ देख सकते हैं। 29 दिसंबर से आवेदन शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट 31 जनवरी है। शुल्क जमा करने की 2 फरवरी है। चालान के माध्यम से शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 4 फरवरी है और जो परीक्षा होगी वो 29 मई 2021 को होगी। वहीं पर लिखा है कंबाइंड CHSL, तो इसका जो परिणाम है टीयर 1 का वो 15 जनवरी को आ जाएगा। और कर्मचारी चयन आयोग ने 14 परीक्षाओं के परिणाम जारी करने की जो संभावित तिथि है वो भी घोषित कर दी है कि आखिरकार किस परीक्षा का जो परिणाम हो किस तारीख को आएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर पूरी डेट लिखी हुई है और परीक्षा के बारे में भी लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिल्ली पुलिस में सिपाही भर्ती 2020 का परिणाम 15 मार्च को, सीजीएल 18 का 31 मार्च 2021 को, सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 का परिणाम 9 अप्रैल को। तो यहाँ पर पूरी लिस्ट दी हुई है एसएससी की। अगली सूचना है डीएलएड की। लिखा प्रदेश में बीएड 2020 के दाखिले कराए गए, प्रवेश परीक्षा हुई, काउंसलिंग भी करा दी गई। अब दाखिले की प्रक्रिया पूरी होने जा रही है, लेकिन डीएलएड 2020-21 इस बार शून्य होने के कगार पर है। डीएलएड में इस बार एडमिशन नहीं हो पाया क्योंकि स्नातक का जो परिणाम है वो आया नहीं था। इसकी वजह से देरी हो गई है और जो विद्यालय हैं वो मांग कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द अनुमति दे, नहीं तो सत्र शून्य हो जाएगा। बहुत सारे जो अध्यापक हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, उन पर संकट आ जाएगा। सरकार को इसके बारे में निर्णय लेना है और लेकिन पूरी संभावना है कि डीएलएड 2020-21 सत्र इस बार शून्य हो जाएगा। हालांकि इसके पहले भी शून्य हो चुका है। 15-16 का सत्र डीएलएड का एक बार और सत्र शून्य घोषित किया जा चुका है। अगली सूचना है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में हुए कल के प्रदर्शन की। कल मैं खुद था वहां पर, आप लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा। और लिखा है कि अधिकारियों की अनुपस्थिति में सौंपा ज्ञापन, नहीं मिला आश्वासन। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं और 4-4 साल तक इस भर्ती का विज्ञापन नहीं आता है और 4-4 साल तक इस भर्ती का जो परिणाम है वो जारी नहीं होता है, यानी कि भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। कल बहुत सारे जो अभ्यर्थी है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में गए थे और वहां पर इन्होंने मांग रखी थी कि जल्द से जल्द जो टीजीटी पीजीटी 2016 है उसका परिणाम घोषित किया जाए और जल्द से जल्द संशोधित विज्ञापन जारी किया जाए। विद्यार्थियों ने पहले ही घोषणा किया था कि अगर चयन बोर्ड में जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है वीरोज कुमार, उनसे मुलाकात नहीं हुई तो उनके घर का घेराव किया जाएगा। लेकिन जानकारी ये मिली कि जैसे ही उनको जानकारी मिली कि विद्यार्थी प्रदर्शन करने आ रहे हैं तो वो शहर छोड़ करके चले गए और वो प्रयागराज में नहीं थे, तो कोई भी बात कल नहीं बन पाई। इसी वजह से यहाँ पर लिखा है कि नहीं मिला आश्वासन। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी के चलते प्रतियोगी छात्र धरना प्रदर्शन करने चयन बोर्ड तक नहीं पहुंचे। चयन बोर्ड में
पड़े ठप साक्षात्कार को शुरू करने और टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता का संशोधित विज्ञापन जारी करने, टीजीटी जीव विज्ञान 2016 की परीक्षा कराने की मांग को लेकर के प्रतियोगी छात्रों ने मंगलवार को चयन बोर्ड पर धरना और एवं अध्यक्ष के आवास का घेराव करने की घोषणा की थी। छात्रों की घोषणा को देखते हुए चयन बोर्ड पर बड़ी संख्या में पुलिस एवं पीएसी लगा दी गई। फिलहाल विद्यार्थी बहुत जल्द एनी बेसेंट जो स्कूल है वहां पर एक मीटिंग करेंगे और विद्यार्थियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द विज्ञापन जारी नहीं किया गया और जल्द परिणाम जारी नहीं किया गया तो विद्यार्थी अब बालसन चौराहे पर, प्रयागराज का जो एक बड़ा चौराहा है, वहां पर प्रदर्शन करेंगे और यह प्रदर्शन अब सरकार के खिलाफ होगा। इसके बाद में जो अगली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखा है कि 22,000 पदों को जोड़ने के लिए कोर्ट में याचिका। तो बीएड लीगल टीम ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली है और ये मांग की गई है कि जो 68,500 शिक्षक भर्ती के जो रिक्त पद हैं उनको जोड़ करके 69,000 की एक बड़ी वेटिंग लिस्ट निकाली जाए। और ये देख सकते हैं इसमें डायरी नंबर भी लिखा हुआ है और 29 तारीख को ये फाइल की गई है। तो आगे जो अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगा। विद्यार्थी इधर जनप्रतिनिधियों से भी मांग कर रहे हैं ज्ञापन इत्यादि के द्वारा मिल करके कि आखिरकार जो वेटिंग लिस्ट है शिक्षक भर्ती की वो कब तक जारी की जाएगी और जो पुराने जो शेष पद हैं 68,500 के उनको जोड़ा जाए। वहीं पर कुछ जो विद्यार्थी हैं वो कोर्ट भी चले गए हैं। दोनों तरीके से जो विद्यार्थी हैं अपनी मांग रख रहे हैं। अगली सूचना है शिक्षा शास्त्र में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर चयनितों को जनवरी में नियुक्ति मिलने की अब उम्मीद हो गई है। लिखा है कि मंगलवार को उच्च शिक्षा निदेशालय में अभ्यर्थियों के धरना प्रदर्शन के बाद में निदेशालय ने चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू करने के लिए अभ्यर्थियों से उनके संशोधित मोबाइल नंबर मांगे हैं। चयनित अभ्यर्थियों को जनवरी में नियुक्ति मिलने की उम्मीद है। अब एक सूचना है, ये आपके किसी भी परीक्षा के करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। कोविड-19 महामारी के कारण फीफा ने स्थगित किए अंडर 17 और अंडर 20 पुरुष विश्व कप 2021। तो ये जो विश्व कप होना था इसको फिलहाल स्थगित कर दिया गया है और इसकी जो अगली जिम्मेदारी है यानी कि 2023 की, अब ये जो है लिखा है कि इंडोनेशिया और पेरू को मेजबानी करने का अब अधिकार दे दिया गया है। इसके बाद में एक और सूचना है कि भारत बना दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, वर्ष 2025 तक होगा 5वें स्थान पर। पहले भी भारत 5वें स्थान पर था लेकिन 2019 में यहाँ पर लिखा है कि भारत वर्ष 2019 में यूनाइटेड किंगडम से आगे निकल करके दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था, लेकिन वर्ष 2020 में वापस छठे स्थान पर पहुंच गया है। तो एक स्थान जो है वो भारत गिर गया है, लेकिन 2025 तक भारत फिर से 5वें स्थान पर पहुंच जाएगा। अगर परीक्षा में ये पूछा जाए कि भारत का जो अर्थव्यवस्था के आधार पर कौन सा स्थान है तो भारत का स्थान अब 6वां है। अब इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि दशक का सर्वश्रेष्ठ जो क्रिकेटर का अवार्ड है वनडे वो विराट कोहली को दिया गया है। महिला सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का जो अवार्ड है वो एलिस पेरी को दिया गया है। और ये इसका जो आंसर है वो आपको बताना है कि किस फुटबॉलर को दशक का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और जो सही जवाब देगा उसका नाम मैं कल के वीडियो में लूँगा। ये हो गया आज का वीडियो। तो लाइक अवश्य कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।